ओके सो गुड मॉर्निंग टेस्ट। टुडे इज 4 फरवरी और मार्केट में 8:42 पे हम आज के एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज जो हमने लेवल डिफाइन करके रखे हैं ब्रॉडली आप देखोगे कि मार्केट ने हमने बजट वाले दिन अगर आपको याद हो तो हमने ये 10 दिन की जो रेंज थी उसका यहाँ ब्रेकआउट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ निकलेगा। हायर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि अच्छी सी उसने रेंज बनाई थी, फिर ये जो बड़ी रेंज थी वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ उसने नेगेटिव कमेंट्री की वजह से ब्रेकडाउन किया और अभी आज के यहाँ देखोगे कि एक बार के लिए ऊपर से ब्रेकडाउन करता हुआ आया और यहाँ रिबिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में उसने एक बड़ी जायंट कैंडल के बाद इसमें रेंज बाउंड रहा। अभी मार्केट यहाँ 50 पॉइंट के आसपास का यहाँ गैप डाउन दिखा रहा है, तो यहाँ कहीं अगेन इस रेंज में ओपन होगा। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट करें कि मिड में कहीं ओपन होके एक बार के लिए अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ एक्ट कर सकता है। जो प्रीवियस स्विंग है या तो ये जो लास्ट स्विंग है वहाँ से एक बार के लिए नीचे की तरफ ऐसे आएगा और यहाँ जो 10 डे का जो हमने यहाँ रेजिस्टेंस था वो भी एक बार के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ ऐसे डबल बॉटम बना के फिर यहाँ से बॉटम आउट होगा। जो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निकलेगा वो भी आ जाएगा इस रेंज में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर जब यहाँ से निकलेगा तब एक बार के लिए हम यहाँ लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमको सिंगल बायस बनाना है तो वो बाय का है, तो यहाँ एक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो, और या तो यहाँ इसके 50% के आसपास अगर वो कंसोलिडेशन करके यहाँ से बीच में से निकल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये यहाँ से आएगा लोगों को लगेगा कि ये पूरी गैप जो है मार्केट ने बनाई है ये गैप फिल करने के लिए जाएंगे, लेकिन उसमें ही जब लोग सेल करके बैठे होंगे तो मार्केट बीच में से रिवर्स हो जाएगा और सबको स्टॉप लॉस हिट करते हुए लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से सेलर्स को ट्रैप कर सकते हैं। सो अगर सिंगल बायस रखना है तो वो हमारे लिए इस लेवल के ऊपर लॉन्ग का है। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो अगेन यहाँ रेजिस्टेंस के पास हम यहाँ ऐसा सेल के लेके चल सकते हैं, लेकिन उस केस में हम यहाँ मतलब वो ऐसा करेंगे, लेकिन हमारा जो आज का बायस है वो बाई की तरफ ही है। तो इस हिसाब से यहाँ हम डीप रिट्रेसमेंट पे यहाँ लॉन्ग या तो 50% रिट्रेस पे यहाँ लॉन्ग का प्लान है। अगर ये ओपन होते ही तुरंत नीचे आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें इस ट्रेंड लाइन पे या तो इस स्विंग पे कहीं रिजेक्शन लेता हुआ दिखे तो एक बार के लिए ये जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है उस तरीके से यहाँ प्राइमरी प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और फिर यहाँ आके डबल बॉटम जैसा कुछ यहाँ रिजेक्शन लेके फिर यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। और यहाँ सारे मूविंग एवरेज वो भी सब भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नीचे ज़्यादा फॉल करने से। और अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो फिर वो यहाँ से निकल जाएगा। इसके नीचे आता है तो अगेन यहाँ इस जोन में जो रेंज थी पहले की यहाँ ये अभी वापस से इस रेंज में साइडवेज रह सकता है। पॉसिबल है कि कल एक अच्छा सा जो जायंट कैंडल बना के वो साइडवेज रहा था तो आज साइडवेज ना रहे, लेकिन अगेन पॉसिबल है कि इस रेंज में कहीं आज साइडवेज रहे और फिर अगेन रेंज बना के कल परसों यहाँ इसका ब्रेकआउट करके वो फिर निकल जाए। सो लेट्स सी ब्रॉडली अभी तो एक बार के लिए प्री ओपन जो है वो भी यहाँ हमारा जो थोड़ा क्लियरिटी देगा कि कौन सा बायस हमको शुरुआत के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फॉलो करेंगे हम। तो एक बार प्री ओपन होता है सेटल तब थोड़ी क्लियरिटी आएंगे और एक दो कैंडल बनेंगी मार्केट चालू होके तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएंगी। अगेन आज भी मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है तो एक बार के लिए हम वेट करेंगे कि एक अच्छा सा वो डायरेक्शनल मूव हम उसमें कैप्चर कर पाए होंगे कि जैसा हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से कि यहाँ का रिवर्सल यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है तो एक बार के लिए यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे गिर सकता है। तो अगर यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, हालांकि यहाँ मैं फर्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि उससे फिर हमारी एक्यूरेसी बिगड़ जा रही है। इसलिए यहाँ से जो मेरा व्यू है कि यहाँ से एक बार के लिए नीचे जाएगा, फिर कहाँ से एक बार के लिए रिवर्सल आता है वो देखना है, 50% से या फिर यहाँ डीप रिट्रेस होगा। तो उस हिसाब से एक बार के लिए यहाँ से नीचे जाएगा, फिर यहाँ कहीं से थोड़ा सा होल्ड करेंगे, रेंज बनाएंगे, फिर वहाँ से ब्रेकआउट करेंगे, फिर वहाँ से ये एक बार के लिए रिवर्सल के लिए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सो अभी एक बार मार्केट ओपन होने देते हैं, हो सकता है कि कल की तरह यहीं से एक बड़ी सी कैंडल बन जाए पहले ही और फिर यहाँ से कुछ रेंज बने उसमें से फिर वो वापस यहाँ से रिवर्सल होगा। इसीलिए यहाँ हम थोड़े से प्रीमियम में फंस जाए और फिर वहाँ डीके में स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वैसे भी आज फ्रेश एक्सपायरी का फर्स्ट डे है तो हम पेशेंटली वेट करेंगे राइट एंट्री के लिए।
क्योंकि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ एक बार के लिए 50% पे आएगा तो हम यहाँ लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। वो ओपन हुआ, तुरंत ही आया और वहीं से सेम लेवल से रिजेक्ट हुआ और यहाँ मैंने वेट किया। अभी यहाँ मैंने पुल बैक पे यहाँ सेल कर दिया है, लेकिन अभी ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है। हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ एक बार के लिए रिजेक्शन लेगा और यहाँ से नीचे आ सकता है। अभी फ़िलहाल मेरा 2000 के आसपास का लॉस चल रहा है, क्योंकि आज हम अभी 2 लॉट पे शिफ्ट हुए हैं। 2200 का लॉस चल रहा है। लेट्स सी क्या हो रहा है। अभी 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस बचा है। मैं यहाँ लेवल अपडेट करके फिर यहाँ कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ देखोगे कि इसने यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। हमने थोड़ा सा अर्ली एंट्री तो बना दी थी, लेकिन अभी यहाँ उसने ज़्यादा ये डीप रिट्रेस हो गया। मेरे को लगा कि एक बार के लिए ये यहाँ से इस जोन में रिजेक्शन लेगा। यहाँ अपना व्यू सही रहा कि जैसे यहाँ टेस्ट करेंगे, यहाँ से एक बार के लिए 50% से एक अच्छा सी बाइंग आ सकती है। तो यहाँ ओपन हुआ, वो फॉल किया, अच्छे से यहाँ से बाइंग आई वन वे। फिर यहाँ इस स्विंग के आसपास मैं सोच रहा था कि रिजेक्शन लेगा, लेकिन अभी ये ज़्यादा डीप रिट्रेस हुआ और इसने हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। अभी थोड़ा सा ये डीप रिट्रेस होकर यहाँ पे शायद से रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी यहाँ से एक बार के लिए ये नीचे आएगा और फिर हो सकता है कि यहीं इसी रेंज में कंसोलिडेशन करके यहीं से आगे निकल जाए। यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और जैसे कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से ब्रेकआउट करके वापस से जो प्रीवियस स्विंग है वहाँ तक के लिए निकल जाएगा। सो ब्रॉडली जो हमारा व्यू था वो बुलिश था, लेकिन क्योंकि यहाँ एक बार के लिए वो ऊपर गया, हमने रिस्ट्रिक्ट किया था अपने आप को फर्स्ट कैंडल पे यहाँ ट्रेड बनाने से, इसलिए यहाँ मैंने ट्रेड नहीं बनाया। मैंने यहाँ गया, यहाँ थोड़ा सा मेरा व्यू था कॉन्ट्रा, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा डीप रिट्रेस हुआ तो इस वजह से मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया है। पॉसिबल है कि यहाँ से अगेन थोड़ा सा आ जाएगा नीचे, लेकिन अगेन ब्रॉडली जो व्यू है वो बुलिश है। हो सकता है क्लोजिंग के वक्त ये अगेन ये जो प्रीवियस स्विंग है इसके आसपास क्लोजिंग दे। सो और तो कुछ डिस्कस करने लायक अभी आज ही नहीं। अब आज ही 2 लोट पे शिफ्ट हुए और आज ही हमारा उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हालांकि मैंने ही रनिंग कैंडल पे ट्रेड बना दिया था, कोई बात नहीं। तो एक बार के लिए यहाँ मैं ऑर्डर बुक शेयर कर दूँ, मैं उसमें वो टारगेट भी डिलीट कर दूँ। तो ये थी ऑर्डर बुक यहाँ 9:16 पे, जब ये रनिंग कैंडल पे मैंने इसमें ट्रेड बनाया। सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट हमने डाला था जो उसने एग्जिट हमको दे दी। 2 लॉट से आज शिफ्ट हुए थे। आज हमारा 34th डे है और यहाँ हमारा ये PNL है। और जो मार्केट में हमारा यहाँ 40,000 जो हमने 10,000 ऐड किए थे बजट का, जो प्रीमियम पंप हुए थे उसकी वजह से, वो आज हमने मॉर्निंग में विड्रॉल कर दिए, क्योंकि जो बजट की वॉलेटिलिटी थी वो अभी ख़त्म हो गई। और आज से जो फ्रेश एक्सपायरी शुरू हो रही थी तो वो जो अपनी कैलकुलेशन है लॉट वाइज उस हिसाब से सेट हो रही थी, इसलिए हमने फिर जो स्पेसिफिकली बजट के लिए डाला था वो हमने उसमें से निकाल लिया। तो ये था बस आज का ट्रेड। और ये ज़्यादा फर्दर यहाँ ये एक्सटेंड हो रहा है, तो यहाँ इसीलिए मैं कभी कभी फर्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड बना लेता हूँ ताकि ये ऐसा एक्सटेंड हो तो हमें ट्रेड मिले। लेकिन ठीक है, रूल्स वाइज हम यहाँ गए। फिर भी मैंने एंट्री में थोड़ा पेशेंटली वेट नहीं किया, और शायद मैं यहाँ कहीं भी एंट्री बनाता तो भी शायद मेरा यहाँ जो जिस हिसाब से यहाँ रिट्रेस हुआ यहाँ उसमें भी शायद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता अगर मैं यहाँ कहीं ट्रेड बनाता तो। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो अभी मिलते हैं कल।